वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम कराया गया था। आज पूरे 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन बीपीएससी आयोग की तरफ से ना आंसर की जारी किया गया और ना ही आपका रिजल्ट जारी किया गया। और अगर ओएमआर सीट जारी की भी गई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है गड़बड़ी देखने को मिली। और उस गड़बड़ी को देखते हुए बीपीएससी आयोग की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया आपकी ओएमआर को लेकर के, आंसर की को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बीपीएससी आयोग ने किया नया बदलाव। फाइनल आंसर की इस दिन महिला आरक्षण को लेकर के नया नोटिस, ओएमआर सीट में नया परिवर्तन आयोग की तरफ से। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी ये ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी आयोग की तरफ से जो लगातार नोटिस जारी किया गया था आपकी टीआरई 3.0 को लेकर के। यहाँ पर देखिए क्या था, बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। ओएमआर जारी होने के बाद अभ्यर्थी जो है असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं और कई अभ्यर्थियों को मिल रही है शिकायत। बिना गोला रंगे हुए भी नीचे ऑप्शन में ओके शो कर रहा है और वहीं कई के रंगे होने के बाद भी उसे नीचे नहीं किया गया ऐड। तो उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें होने के बाद देखिए यहाँ पे कि ओएमआर में जो गड़बड़ी आपको देखने को मिल रही थी उसको देखते हुए बीपीएससी आयोग की तरफ से लगातार नोटिस जारी किया गया। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे नई अपडेट आई थी कि टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का अब लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 18 तारीख को बताया गया था आपको कि आपके आंसर की वो 18 तारीख को जारी कर दी जाएगी, वो भी एक से लगा करके 12वीं तक के, यानी कि सभी वर्गों का जो चार वर्ग हैं आपके 1 to 5, फिर 6 to 8, फिर 9 to 10, ठीक है, और 11 to 12 सभी वर्गों की जो है आंसर की 18 तारीख को या 19 तारीख तक जो है आपका यहाँ पे आंसर की जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आप खुद ही देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का अब लक्ष्य रखा गया है। ये चीज़ें क्यों रखी गई हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ओएमआर सीट जारी की गई थी तो उसमें जो रिस्पॉन्स सीट था, ठीक है, यानी कि हमारा रिस्पॉन्स सीट जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है गड़बड़ी देखने को मिली थी। इस वजह से बीपीएससी आयोग की तरफ से उसे ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया। अब कोई भी ओएमआर डाउनलोड नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आधे विषयों का अभी भी तैयार नहीं हुआ है आंसर की। अगर यहाँ पे चीज़ें देखिए, यहाँ पे आधे विषयों का अब भी तैयार नहीं हुआ आंसर की। अगर यहाँ पे आंसर की आपका आधे विषयों का अभी तक नहीं तैयार हुआ है तो फिर आपके द्वारा ये चीज़ क्यों बताया गया कि 18 तारीख को जो है आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। अगर आपको आज 19 तारीख है और पूरे 1 महीने हो गए लेकिन अभी तक जो है आंसर की जारी नहीं किया गया। और अगर देखा जाए पिछली जो भर्तियाँ हुई थी टीआरई 1 और टीआरई 2 की, जिस दिन पेपर रहता था उसी दिन जो है 2 से 3 घंटे के बाद जो है आपका आंसर की जारी कर दिया जाता था। लेकिन टीआरई 3 में इतना जो है लापरवाही अगर देखने को मिल रहा है कि आंसर की जो है अभी तक जारी नहीं किया गया। पूरे 1 महीने तक हो चुका है, किसी भी वर्ग का नहीं जारी किया गया है। अगर मान लीजिए 1 to 5 का आंसर की जारी किया गया होता या 6 to 8 का जारी कर दिया गया होता तभी कोई दिक्कत नहीं था। जो भी आपके 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के लिए जो आपके बचे रहते हैं वो आपको धीरे धीरे एक एक करके दिया करते। लेकिन पूरे 1 महीने तक हो गया लेकिन आंसर की में कोई भी यहाँ पे चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं कि आपकी आंसर की जारी की जाएगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है, अब यहाँ पे जो अगली डेट बताई गई वो 26 तारीख को बताई गई है और अभी तक यहाँ पे बताया गया है कि आधे विषयों का भी तैयार नहीं है। आपकी परीक्षा होती है और अभ्यर्थियों से यही अपेक्षा की जाती है कि आप 1.5 घंटे 2.5 घंटे में जो है पूरे 150 प्रश्नों का जो है आंसर दीजिए। लेकिन बीपीएससी आयोग को पूरे 1 महीने तक हो गए हैं लेकिन अभी तक वो बीपीएससी आयोग खुद ही आंसर जो है नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और वही चीज़ है कि देखिए अभी तक यहाँ पे आंसर की इनकी तैयार नहीं हो पाई है। तो पेपर तो आप ही के द्वारा बनाया गया है, पेपर आप ही के द्वारा बनाया गया तो आंसर भी तो आपको पता होना चाहिए। फिर तो उसमें आंसर की देने में क्या दिक्कत थी? और अपेक्षा करते हैं, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि 2.5 घंटे 2.5 घंटे में सभी जो आंसर है वो दें। तो यहाँ देखिए प्राइमरी से लेकर के +2 का एक साथ जारी होगा आंसर की। ओएमआर का रिस्पॉन्स सीट फिर से होगा जारी। यहाँ पे रिस्पॉन्स सीट जो ओएमआर का था वो फिर से जारी किया जाएगा। 21 अगस्त तक जारी होगा फिर से रिस्पॉन्स सीट। अब यहाँ पे 21 अगस्त तक बताया गया है, यानी कि ऑफिशियल साइट फिर से ओपन होगा और वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए 50% जो आरक्षण वाला मामला था उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि 50% आरक्षण को लेकर के अब भी जो है आयोग इंतजार में है।
सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र मिलने के बाद रिजल्ट पर फैसला। ये जो न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं रजनीश सर के द्वारा ये अपडेट मिल रही है लगातार। और 31 अगस्त तक अभी रिजल्ट जारी होने का जो है करने का जो टारगेट रखा गया है कि 31 अगस्त तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ये तो बिल्कुल अभी तक सही चल रहा है कि अगस्त के लास्ट तक बताया गया था कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से OMR सीट में फिर आंसर की में इतना जो विलंब देखने को मिल रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि आपकी 31 तारीख तक जो है रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। यहीं पर अगर हेड मास्टर और हेड टीचर की बात करें, जो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी प्रधान अध्यापक की, उसकी भी जो है फाइनल आंसर की आपका जो 25 तारीख तक जो है ये दी जाएगी। इसके लिए भी आपत्तियां ली गई थी, जो आंसर की जारी की गई थी उस पर जो भी विवादित प्रश्न थे उस पर आपत्तियां ली गई थी। और उसके बाद से यहाँ पे फाइनल जो उसकी आंसर की है वो भी 25 अगस्त से पहले जारी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब देखना यही है क्या यहाँ पे हेड मास्टर और हेड टीचर की जो आंसर की वो जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे आंसर की को लेकर के है कि आंसर की कब तक जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इसको लेकर के परेशान हैं। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे आंसर की जारी करने से और OMR सीट यानी कि दोनों चीज़ साथ में रहना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे गड़बड़ियाँ देखने को मिली है OMR सीट में, अगर OMR सीट और आंसर की दोनों नहीं रहते हैं साथ में तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभ्यर्थी परेशान होंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ को यहाँ पे देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि 21 अगस्त तक आपका जो है रिस्पांस सीट वो भी जारी कर दिया जाएगा और 26 अगस्त तक आपकी जो है आंसर की वो दोनों जारी की जाएगी। यानी कि एक आपका 21 तारीख को, एक आपका आंसर की 26 तारीख को। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स सीट है आपका, ठीक है, रिस्पॉन्स सीट है और यहाँ पे आंसर की है, दोनों जो है अलग अलग डेट पे जारी की जाएंगी। तो यहाँ लगातार जो है आयोग के द्वारा इतना परिवर्तन किया जा रहा है कि अभ्यर्थी खुद ही कंफ्यूज में पड़े हुए हैं कि क्या होगा आगे, क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सही तरीके से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी तो ये OMR को लेकर के है, आंसर की को लेकर के है। अगर यहाँ पे रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तब क्या होगा उसको देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। फिर क्या रिजल्ट पूरी तरह से सही आएगा या नहीं आएगा, ये भी अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पे OMR को लेकर के गड़बड़ी देखने को मिली है, आंसर की अभी तो बहुत सारे विवादित प्रश्न में हैं और उस पर जो है आयोग क्या फैसला लेता है, उस पर क्या आंसर मानते हैं, आयोग के द्वारा क्या माना जाता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से जब आपकी OMR रिस्पांस शीट जो जारी की जाएगी उस पर फिर से आपत्ति ली जाएगी, क्योंकि उसे हटा दिया गया है और सभी अभी कैंडिडेट ने यहाँ पे डाउनलोड भी नहीं किया था, उसके पहले ही इसको हटा दिया गया क्योंकि कई सारे कैंडिडेट के साथ गड़बड़ी देखने को मिला है। इसलिए आयोग पूरी तरह से उसको ऑफिशियल साइट से हटा दिया है। अब उसको देखिए कब तक वो जारी करते हैं, और जारी करने के लिए तो उन्होंने डेट दिया ही है, लेकिन देखिए जिस प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है लगातार तिथियों में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं परिवर्तन भी हो सकता है आगे चल कर के भी। उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट आई थी आपकी TRE 1 और TRE 2.0 को लेकर के। आज स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 60% से कम अंक लाकर के BPSC से बने शिक्षक जिले में नियुक्त दूसरे राज्य के 14 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। ये आपका सीटेट को लेकर के मामला है, यानी कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट जितने भी होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हों, सीटेट में बताया गया था आपसे कि 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 90 नंबर आपके होने चाहिए। अगर यहीं पे यस स्टेट को लेकर के बात करें तो यस स्टेट में आपका जो है यहाँ पे 50% मार्क, ठीक है। इसका मतलब ये कि 75 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि यस स्टेट में आपके 75 नंबर होने चाहिए और यहाँ पे सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो भी अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और इसको ही देखते हुए यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सीटेट में 60% कम अंक ला करके 5% का लाभ लेने वाले शिक्षकों का चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया गया है और जल्दी नोटिस जारी की जाएगी। इसके अलावा अभी तक जो है जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची विभाग को उपलब्ध नहीं कराई है, उनसे भी स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं और ये बताया जा रहा है कि उनमें से 14 शिक्षकों की सूची तैयार की गई है और उनमें से 13 जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि एक झारखंड का जो है कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे देख, ये जो TRE 3 वाले कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो TRE 3 वाले कैंडिडेट हैं वो ध्यान देंगे। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे और एक बार अपने जो है सीटेट के नंबर को देख लें कि उनका सीटेट में कितना मार्क्स है। जो भी अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो पेपर 1 हो, ठीक है, चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपके 90 नंबर होने चाहिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा।
जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।